हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही हमारे व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, हम बैठे हुए थे छत पर और जो 26 जनवरी पे मैंने रील्स बनाई थी उस पर एक इतना ज़बरदस्त कमेंट आ रहा था, तो उसे पढ़ के एकदम मन खुश हो गया। मतलब मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रही, उसके बावजूद भी घिसे पिटा आदमियों की एंट्री मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती लाने की कोशिश कर रही। ये कह रहे कि उस इंसान के चक्कर में जिसने मुझे घर से बेघर कर दी, 4 बच्चे पैदा करवा के मुझे रोड के लिए छोड़ दिया। ये मान उनकी तरफ से तो रोड के लिए। बेटा तू बाहर जा, नीचे जा, चल। कपड़े रखा ये सारे सूखे कपड़े हैं ना, ये रखा। अभी थोड़ी सी हवा लग जाने, बाकी के पड़े रहने देना, मैं लेकर आऊँगी बाद में, ठीक है? जा। तो भैया ऐसे कमेंट ना किया करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये इस चीज़ का कोई बिल्कुल मतलब नहीं है। मैं आपको सच्चे दिल से बता रही हूँ, मैं बिल्कुल अपनी लाइफ में खुश हूँ। आप देख भी सकते हो मैं किस तरीके से हूँ और इसी तरीके से रहूँगी। इसमें दिखावा देखो मेरे बस की नहीं है कि दिखावा करके जीना, ये मैं बिल्कुल नहीं झेल सकती और ना मुझे बर्दाश्त होती हैं चीज़ें। क्योंकि मैं जो करती हूँ, बिल्कुल जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ। सही बात तो यह है। अगर जब तक मैंने अत्याचार सहा तो सहा, बिल्कुल सहा है। वो इसीलिए सहा कि मेरे बच्चे जो आज ये ज़िंदगी जी रहे, इस चीज़ की चिंता थी मुझे। लेकिन आज शायद इनके नसीब में ऐसा ही था, तो वो भुगत रहे हैं। देखो, हमारे पास किसी का कॉल फ़ोन, किसी का कोई मतलब नहीं है। हम पूरे 6 महीने तो उस घर को छोड़े हुए हो गए और पूरे 3 महीने हमारे यहाँ पे है, जो हम बिल्कुल सबसे अलग, सबसे रिश्ता तोड़ के एकदम नए इंसानों के बीच में रह रहे है ना। तो ये ज़िंदगी मुझे शायद 3 साल हो गए, नहीं 3 साल कह रही मैं, सॉरी 3 महीने हो गए जीतते हुए कि मेरी ज़िंदगी में किसी की कोई एंट्री है और ना मैं करना चाहती। मैं बस भगवान से ये प्रे करती हूँ कि भगवान मुझे और मेरे बच्चों को सही सलामत रखे और मेरा काम लगा रहे। बाकी मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में और मेरे बच्चे भी, क्योंकि बच्चों से बढ़कर आप सबको पता ज़िंदगी में कोई मतलब जगह नहीं है कि बच्चे हैं अपने साथ तो सब कुछ है, तो वरना कुछ नहीं है। देखो, बच्चों से ही ज़िंदगी होती है, औरतें हो या आदमी हो, है ना। यही चाहते हैं ना कि हाँ हमारे भी बच्चे हो, हम उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करें। वो मैं कर रही हूँ, नॉर्मल सी बात है। रही आदमी, तो मुझे 1% भी याद आने की दो बहुत दूर की बात है। बहन तुमने कमेंट किया उसके लिए बोल रही हूँ, याद आने की तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो ये भी नहीं पता वो मेरी ज़िंदगी में था भी या नहीं। और ये बात ना कोई मजाक में ना लियो, हकीकत है। ये एक कड़वा सच है, जिसको सुनना होगा सुन लेगा और सुनकर बर्दाश्त करना होगा कर लेगा, वरना जो हकीकत है वो अब बदलने वाला नहीं। सबसे दूर इसीलिए आई हूँ कि सब अपनी सलाह देते हैं। कहते हैं ना दुनिया गोल है, कोई किसी तरीके की सलाह देगा, कोई किसी तरीके की सलाह देगा। मुझे किसी की कोई सलाह नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना पता, मेरे 4 बच्चे हैं और मुझे उनकी पढ़ाई लिखाई, खाना पीने का खर्चा मुझे खुद उठाना है और उनके लिए इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि मैं उनको पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बना सकूं। देखो, मैं बिल्कुल अपने बच्चों को गलत होने नहीं देती कि भाई तुम बड़े हो के मतलब किसी के साथ बदतमीजी करो, मारपीट करो, गाली गलौज करो। देखो, ये शब्द मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी अपने बच्चों के लिए। मैं ये बोलती हूँ अपने बच्चों को, ना किसी को गलत बोल लो और ना सुनो। पहली बात तो जब हम किसी को गलत बोलने की नहीं तो सुनने का भी नहीं। और कोई ज़बरदस्ती होता भी है, ऐसी बात नहीं कि सिर पर चढ़ने वाले भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बिना बात भी बोल देता है, क्योंकि जलन हो जावे, किसी आदमी को जलन है हमारे साथ, तो वो टॉपिक ढूंढता है हमारे साथ लड़ने के, हमारे पे ब्लेम लगाने के। अभी देखा नहीं कि मुझे जब मैंने घर छोड़ा कैसे कैसे इल्ज़ाम लगे। वो तो फैशन करती है, वो तो जीन्स पहनती है,
तो भाई देखो, अब की तो मैं कोई गारंटी नहीं लेती, अब तो देखो मैं पहनूंगी, जो मेरा मन करेगा मैं वो पहनूंगी। मैं ये सोच रहे होंगे ये वीडियो बना के तो मेरी ज़िंदगी जीना छुड़वा देंगे, तो ये गलत सोच है बिल्कुल। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब मैं किसी के टुकड़ों पे नहीं पल रही। मैं खुद की कमाई के खुद के गट्टों पे, कह देना अपने गट्टों की कमाई, वो वाली चीज़ है। अपने खुद के पैसों से अपने खर्चे उठा रही और अपने शौक़ भी करूँगी, ज़िंदगी जीनी नहीं छोड़ने की। मुझे ना उन लोगों ने इतना परेशान किया ना कि मेरी शक्ल से बेशक्ल आपने देखा भी कैसी कर रखी थी। अरे उससे तो 100 गुनी अच्छी मैं अब हूँ, जबकि खुद कमा रही और खा रही और मस्त। यार कितनी अच्छी लाइफ हो रही। भगवान बस किसी की नज़र ना लगे मेरी ज़िंदगी को, और बस मेरे बच्चों की ना पढ़ाई लिखाई हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बस थोड़ी सी ना यही दिक्कत है कि बच्चों का अभी एडमिशन नहीं हो रहा। वैसे तो देखो अभी न्यू एडमिशन नहीं हो रहे, न्यू एडमिशन सबको पता है अप्रैल में ही होते हैं, और तब तक ये भी अपना घर है, किसी के ये भीख नहीं मांगने जा रहे, किसी के यहाँ पे टुकड़े नहीं चुग रहे हैं कि दूसरों के टुकड़े चुगते फिर है। एकदम मस्त है। और रूम मैंने इसीलिए चेंज किया, देखो वो पहला रूम था लेकिन छोटा भी था, क्योंकि एक तो उन्होंने अपना सामान भी रख रखा था, इसीलिए मैंने वो रूम छोड़ दिया। बाकी और कोई दिक्कत नहीं, इंसान में भी बहुत अच्छे थे बेचारे, सपोर्ट करते थे, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे हमें भी। और फिर परी भी बड़ी हो रही, देखो अब जो समझदार हो रही, तो परी बोल रही मम्मी कहीं और रूम ले लो ना, इसमें तो यहाँ पे मतलब साफ़ सफाई भी नहीं होती, और सफाई कर भी देवे तो दिखती भी नहीं। फिर मैंने कहा तुम चिंता मत करो, थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। इसीलिए मैंने वहाँ पे 2 महीने काटे, और 2 महीने के बाद मैंने पूरे तीसरे महीने में यहाँ पर आ गई। यहाँ पे मुझे 1 महीना इससे भी ज़्यादा हो गया। तो बिल्कुल यहाँ पे बच्चे खुश हैं, एकदम साफ़ सुथरे भी हैं, साफ़ सुथरे देखो वहाँ पे भी रहते थे। बस वही है, थोड़ा घर थोड़ा सही से नहीं बन रहा था भाई। सब क्या ये है कि अपनी छत थी ना उनकी, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम ये नहीं कहते वो घर गंदा था, घर अच्छा था। अरे सबसे मतलब जो सबसे मजबूरी का दिन था ना, वो घर काम आया था, तो हम उसको गंदा नहीं बोल सकते बिल्कुल भी। मैं परी को भी यही समझाती थी, बेटा देखो जो हमें टाइम से मिल रहा, हमें उस चीज़ में खुश रहना चाहिए। मानना कि कोई बात नहीं यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पावे थी, तो कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं चेंज कर दूँगी, लेकिन तो इतना परेशान ना होया कर और इतना माइंड पे लिया करते हैं बच्चे कि हम भी ऐसे घर में रहे। अरे जो हमें मिल रहा उसमें खुश रहो। और अब यहाँ पे बच्चे खुश है, देखो बच्चों की सुननी चाहिए। अभी उनकी उम्र इतनी नहीं है कि मैं टेंशन में जिए, और मेरी परी को बहुत टेंशन होती है, इसीलिए मैं उसको कहती हूँ बेटा मैं कमा रही, तुम अच्छे से बस रहो, ठीक है। अपना घर में अपना काम देखो, अपने सामान का ध्यान रखो, अपने रूम में अच्छे से साफ़ सफाई रखो, और हो सके अपने बहन भाइयों को पढ़ना सिखा लो। अब देखो अभिराज को और आरू को दोनों को पढ़ना आ गया, पढ़ना और लिखना भी, थोड़ा थोड़ा सा लिखना भी आ गया, लेकिन इन्होंने दोनों बहन भाइयों ने सिखा दिया, आदि ने भी और परी ने भी, दोनों ने। तो देखो थोड़ा बहुत तो बच्चों में चलता ही है। मैं ये नहीं कहती कि बड़े प्यार से ही रहते हैं। अब महाभारत में सारे ना निकल के, तो वो थोड़ा बहुत तो इनके माइंड में है ही है। बड़ों को एक दूसरे से तमीज़ में नहीं बोलना, हाथ उठाना, गाली गलौज, बचपन से ही तो देखा उन्होंने, तो वो थोड़ा है अभी इनके अंदर। कोई बात नहीं, छूट जाएगा है नहीं। तो जब बचपन से आज तक यही ज़िंदगी जी, तो फिर इनमें इस मामले में मैं अपने बच्चों की बिल्कुल गलती नहीं निकालती। हाँ, लेकिन उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, बेटा अपने आप को चेंज करो, थोड़ा प्यार से रहना सीखो आपस में, चारों बहन भाई, और इससे हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी अगर हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे। क्योंकि हम 5 जने हैं, 4 तुम और 5 ही मैं, तो हमारा 5 के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि हमारी साथ करने वालों ने तो कर लिया जो कुछ करना। अब मैं सोचते हो हम बहुत खुश हैं, हमने बहुत इनाम के काम करे, तो भगवान करे
उन्हें डबल करके दे दे। अगर मैं चाहते हैं ना कि हाँ हमने इसके साथ अच्छा किया, तो भगवान करे ऐसा अच्छा उनके साथ डबल में हो जाए, तो मेरे मन को सुकून मिलता है। वैसे वहाँ पे जो मेरे पीछे कांड होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत मुझे खबर आ जाती है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। तो महाभारत तो अभी भी चलता है, मारपीट सब कुछ होता है। जो माता पिता है सब चल रहा है वो प्रॉपर, जो मेरे सामने चलता था। लेकिन खैर मुझे कोई बात नहीं, मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। तो अब तो मैं खुश हूँ। और इस कमेंट करने वाली ने, खैर कोई बात नहीं, मुझे देखो जवाब भी देना चाहिए था इस चीज़ का। तो एक कमेंट और आ रहा था, वो कमेंट था, अभी बताती हूँ पढ़ के। वो कमेंट था कि अभिराज का नाम पहले अनग था क्या? तो जी नहीं, अभिराज का नाम तो अभिराज आज भी है और पहले भी अभिराज ही था। वो अनग है, तो वो मेरे जो देवर है, देवरानी है रेनू, उसका बेटा है छोटे वाला, वो अनग उसका नाम है। और चीकू उनका बड़ा बेटा है। तो मैं कह रहे थे कि गांव में आ रहे, माही हर के भी लोग में दिखाई दिए, तो जा रहे होंगे। देखो मुझे इस चीज़ की कोई खबर नहीं। और आपको सच बताऊँ, आज तो 26 जनवरी थी, इसीलिए मेरे पास इतना टाइम भी है और मैंने आपसे इतनी बात भी कर ली। वरना आपने देखा ना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरा व्लॉग भी की कोई टाइमिंग नहीं रह रही, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है और वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है मेरे। रास्ते में कर लो, अपने ले जाओ कर लो, ये तो है, लेकिन वहाँ पे मतलब परमानेंट ऐसे कभी भी चला सको, या फिर यूट्यूब का काम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फ़ोन तो रख सकते हैं, फ़ोन रखने की नहीं टेंशन है, फ़ोन रखो, फ़ोन पे बात भी करो, सब कुछ करो। लेकिन देखो हम अगर हम किसी के काम पे जा रहे, तो देखो ठल्ली तो बैठा के कोई नहीं देता, सब काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो यही काम है बस। हम इसीलिए हम सोचते हैं भाई किसी से मतलब इतना नहीं होना चाहिए कि वो हमें कल को दुत्कार है कि यहाँ से निकल जाओ, तुम हमारे साथ फ़ोन चलाती हो। तो उससे बेटर है कि हमने फ़ोन ही रखना छोड़ दिया, इतना काम पे रहते हैं और उसके बाद हमारे पास हमारा फ़ोन रहता है। तो चलो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें होगी, बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, देखो मेरे लिए बुरे कमेंट नहीं आ रहे, और उन सब को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी उनके घर में हमेशा खुशियों के भंडार भरे रखे और उनको हमेशा उनकी हर इच्छा पूरी होए। जो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करती है, हिम्मत देते हैं, मैं तो भगवान से यही प्रे करती हूँ कि उनका हमेशा अच्छा हो और जो वे चाहते हो उनकी हर ख्वाहिशें पूरी हो। क्योंकि देखो दुनिया में हर तरीके का इंसान है, भले ही कम इंसान है लेकिन बहुत अच्छे हैं जो मुझे देखते हैं, वे मुझे हिम्मत देते हैं, सलाह देते हैं, तो उनकी सलाह से मुझे हिम्मत मिलती है। देखो कितने अच्छे इंसान होंगे, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और स्वतंत्रता गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सबको। अब करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं पर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बार बार मेहंदी दिखती है पर अच्छी लगा दी वैसे मेहंदी लड़की ने। मैं कह रही कि इतना घर पे है तो इतना पढ़ाई नहीं है तेरे पास, तो तू मेहंदी वगैरह सीख ले। तो अब वो लग गई आज से, आज भी उसने कल वाले लोग में देखा होगा मैंने, तो अच्छी मेहंदी लगा रखी। अब मैं कह रही कि पहले किताब पे लगानी सीख ले, उसके बाद फिर हाथ पर लगाने लगा करिए। ऐसे देखो इतनी सफाई तो है, बहुत तो है, बच्ची तो है अभी छोटी, इतनी बड़ी थोड़ा ना होगी वो। तो बाय बाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और हाँ, एक बार वीडियो बंद करने से पहले एक बात और, तो कमेंट करने वाली जो भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में दिल से सच्ची बता रही, सच्चे दिल से बता रही, ऐसा कुछ नहीं है। नो एंट्री तो नो एंट्री, भगवान करे नो एंट्री ही रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।